दहशतगर्दों के हाथों मुल्क के चारों सूबों में बदअमनी की अलग आग लगी हुई है और बेगुनाह शहरियों के खून से होली खेली जा रही है। कराची से लेकर वजीरिस्तान तक और तुर्बत से लेकर लाहौर तक कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा जो जराइम पेशा अफराद की पहुंच से दूर हो। पुलिस की बेबसी का जिक्र क्या करना कि अब तो हुकूमत भी ऐसे वाक़यात को रोकने में बेबस दिखाई देती है। गुजरात और लाहौर में होने वाले दहशतगर्दी के दो बड़े वाक़यात से इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि अब दहशतगर्द कितने मजबूत और कानून नाफिज करने वाले इदारे कितने कमज़ोर हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में आप लाहौर में होने वाले दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े के अलावा देख सकेंगे कि पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में आए रोज़ इजाफा हो रहा है और लाहौर के इलाके शादरा में नवी जमात के तालिबे इल्म को तावान के लिए अगवा कर लिया गया। मुल्जिमान ने रकम तो वसूल कर ली मगर तालिबे इल्म के साथ क्या सलूक किया। पाकिस्तान के सरकारी इदारों के साथ साथ अवाम को भी दहशतगर्दों ने मुसीबत में मुब्तला कर दिया है। वजीरिस्तान, सवात और वाना ऑपरेशंस के दौरान जहां लाखों अफराद को बेसरो सामानी के आलम में घरों से बेघर होना पड़ा, वहीं पाकिस्तान के बड़े शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस समेत शहरी भी खुदकुश धमाकों का निशाना बने और औलिया अल्लाह के मज़ारात भी उनसे महफूज नहीं रहे। दहशतगर्दी का ताज़ा वाक़या लाहौर की नेशनल जेल ट्रेनिंग अकेडमी के ज़ेर तरबियत एहलकारों के साथ पेश आया जो एक हॉस्टल में क़याम पजीर थे। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। लाहौर में चंद माह कबल तक दहशतगर्दों ने कई खुदकश धमाके किए। चंद माह से लाहौर समेत पंजाब भर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमी आई थी, जिस पर शहरियों के साथ साथ पुलिस ने भी सुक्का सांस लिया था। मगर चंद दिनों के दौरान गुजरात के बाद लाहौर के नेशनल जेल ट्रेनिंग अकेडमी के ज़ेरे तरबियत अहलकारों के हॉस्टल पर भी दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस वारदात में दहशतगर्दों का नया तरीका सामने आया है कि वो खुदकश धमाकों की बजाय फायरिंग के जरिए लोगों को टारगेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर, जो कैंप जेल के नाम से मशहूर है, उसके साथ ही पंजाब जेल ट्रेनिंग स्कूल और नेशनल जेल ट्रेनिंग अकेडमी है, जहां पाकिस्तान भर से जेल खाना जात के अफसर और अहलकार ट्रेनिंग के लिए आते हैं। 2 रोज कबल ही पंजाब जेल ट्रेनिंग स्कूल से पंजाब के 90 अहलकार पास आउट हुए थे, जबकि नेशनल जेल ट्रेनिंग अकेडमी में सुबह खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए 32 अहलकार पेशा वराना तरबीती कोर्स कर रहे थे। इस 50 रोजा कोर्स के 40 दिन गुजर चुके थे। इन अहलकारों को टिप्पू सुल्तान रोड, सदीक पार्क, न्यू मजांग में रसूल पार्क पोस्ट ऑफिस के साथ एक किराए की बिल्डिंग में कायम हॉस्टल में ठहराया गया था, जहाँ शाम के वक्त ट्रेनिंग से फारिग होकर तमाम अहलकार सो जाते थे और फिर सुबह 7 बजे ट्रेनिंग के लिए चले जाते थे। जुमेरात को फजर की अजान के बाद अहलकार बेदार हुए, जिनमें से कई नमाज फजर की अदायगी के लिए चले गए, जबकि दीगर अकेडमी जाने के लिए तैयारियों में लगे हुए थे। 5:40 पर 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह अफराद वहां आए। हॉस्टल का मरकजी दरवाजा अहलकारों की आमद रफ्त के बायस खुला ही था। मुसल्लह अफराद ने इस 2 मंजिला हॉस्टल में दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाजों से पूरा इलाका गूंज उठा। जेल अहलकार जाने बचाने के लिए भाग खड़े हुए, इर्द गिर्द के रहायशी छतों पर चढ़ गए। फायरिंग का सिलसिला कुछ देर जारी रहा, जिसके बाद दहशतगर्द फरार हो गए। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। फौरी तौर पर तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 9 अहलकारों की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि दीगर 8 जख्मियों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। हम सुबह उठते हैं ना, तो कोई जूते पॉलिश करता है, कोई नमाज के लिए जाता है, जो 6:45 बजे जाते हैं। हम सोए पड़े थे, हमें कुछ पता भी नहीं था। तो हमने जब फायरिंग की आवाज़ सुनी तो हम उठे। जैसे उठे हम ऊपर छत पर सोए हुए थे, तो फायरिंग की आवाज़ सुनी, हमने नीचे देखा कोई नहीं, लेकिन वो हमारे हॉस्टल के अंदर घुस आए थे। अचानक फायरिंग शुरू हो गई। हमारे साथी ने दरवाज़ा बंद किया, वो उसको गोली लगी और दूसरा बंदा में उसने भी दरवाज़ा बंद किया तो गोली लगी। नीचे वालों पर फायरिंग शुरू कर दी, हम ऊपर सोए हुए थे। तो बस मैंने देखा है कि फायरिंग हो रही है, मैंने दूसरे घर में छलांगे लगाई हैं। मेरे साथ वाले दोस्त थे कि वो शहीद हो गया और मेरे साथ 2 मिनट पहले वो नीचे उतरा है। इतला मिलते ही वज़ीर पंजाब के मशीर राय सेहत ख्वाजा सलमान रफीक भी अस्पताल पहुंच गए। उनका कहना है कि इस वाक़े की फौरी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दहशतगर्दी को खारिज इम्कान नहीं कर सकते आप, क्योंकि गुजरात के बाद ये दूसरा वाक़या है। नेटो सप्लाई भी खुल चुकी हैं, उसके साथ ड्रोन अटैक्स भी हो रहे हैं, ज़ाहिर एक्शन का रिएक्शन आ रहा है। मज़ीद जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बारे में फिर तफसील सामने आ जाएगी। टोटल इस वक्त जो शहादतें हैं वो 9 हैं।
7 जो हैं वो मेयो में हैं बॉडीज़ और 2 जो हैं वो सर्विसेज में हैं। सर्विसेज में 8 ज़ख्मी हैं जिनमें से 2 ऑपरेशन थिएटर में हैं और इंशाल्लाह उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। इलाज मुआवजे के हवाले से डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वो पूरी उनकी जितनी भी वो उसके लिए बेहतर से बेहतर इलाज कर सकते हैं वो कर रहे हैं और जितना भी इलाज है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से किया जा रहा है। और ये चूँकि प्राइवेट रिहाइशगाह में लोग रह रहे थे जिसकी कोई इतला नहीं थी, बहरहाल मज़ीद जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें जो कोई फ्लॉ है, जो गैप है, वो इंशाल्लाह सामने आ जाएगा। इस अफसोसनाक वाक़े के एने शाहिदीन का कहना है कि फायरिंग काफ़ी देर तक होती रही थी, जबकि महफूज रहने वाले एहलकारों का कहना है कि वो फ़ोन पर बार बार हुक्काम से राब्ता करते रहे मगर किसी ने फ़ोन अटेंड ना किया, जबकि पुलिस भी काफ़ी देर बाद मौके पर पहुंची। 5 मिनट का रास्ता जो है 1 घंटे, तो खुद सोच सर इसके भी हमारे साथ इतनी ज्यादती इनका कौन अपना भाई भी है इसमें, इसका कौन जिम्मेदार होगा? आप उस सिविल इदारे में तो नहीं ना आए थे, ठीक है ना? आप वर्दी पहनते थे, आप असला चलाना सीखते थे। हमारे लिए सिक्योरिटी भी नहीं था, सुने ना, असला चलाना सीखते थे, यही था ना? तो इसलिए आप एक आम सिविल नहीं थे। अब ये देखना है कि जेल वालों ने आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इंतजाम किया था और पुलिस को आया उन्होंने मतला किया था कि नहीं ये बच्चे आए हुए हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो ये हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। एनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावरों की तादाद 8 से 10 थी जो 3 मोटरसाइकिलों और एक गाड़ी पर वहां आए थे, जिनमें से चंद ग्राउंड फ्लोर और दीगर बलाई मंजिल पर मुख्तलिफ पोजीशन संभाले फायरिंग कर रहे थे। आज 5:30 बजे ये तकरीबन हमारा अंदाजा है कि ये 10 के करीब लोग थे जो एक कल्टस पे और 3 मोटरसाइकिलों पे आए। तो इन्होंने इस तरह कल्टस साइड पर बाहर खड़ी की और एक बंदा जो था उसने फिर सबसे पहले वो उसको जो था एक बंदा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, वो भी इन्हीं में से एक था, उसको गोली मारी है, उसको मारा है, शहीद किया है। उसके बाद ये तीनों फ्लोर्स पे फिर चले गए हैं और तीनों फ्लोर्स में तकरीबन दो के करीब हर फ्लोर पे गए हैं और वहाँ फिर इनडिस्क्रिमिनेटली फायरिंग की है, तो जिससे ये सारा नुकसान किया, जिसमें अभी तक 9 हमारे शोहदा हैं और बाकी तकरीबन जो हैं वो इंजर्ड हैं। हम अपने घर में सो रहे थे, एकदम अफानी की बात आई है, ठीक है? इतनी शदीद फायरिंग थी कि हम घर से बाहर नहीं निकल सके और ये अंधाधुंध फायरिंग होती रही है। फायरिंग इतनी ज़बरदस्त हुई है कि वो बेचारे जो छतों पे सोए हुए थे ना, एकदम उन्होंने छलांगे लगाई हैं शेडों पे। इतनी धुंध से फायरिंग हो रही थी कि मेरे घर वालों ने बाहर नहीं निकलने दिया और 10-15 मिनट फायरिंग होती रही है, फिर रुकी है, फिर उसके बाद फायरिंग इतनी हुई है, बेशुमार फायरिंग हुई है। पुलिस को मौके से कलाशनकोव की गोलियों के खोलों के अलावा 2 हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं जो दहशतगर्दों ने फेंके थे मगर वो चल नहीं सके थे। पुलिस ने इर्द गिर्द के रहायशियों के अलावा बच जाने वाले एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड किए। हम इधर ट्रेनिंग के लिए आए, तकरीबन 26-27 पे जाएंगे, हमारा ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा और एक पुलिस वाला नहीं आया, आधा घंटे बाद ही आया। कोई भी पूछने वाला नहीं था, नहीं कोई मदद के लिए आया। 15 मिनट में हम पुकार रहे थे मदद के, हम लोगों ने नहीं, पुलिस का नंबर हमारे पास नहीं था लेकिन चीफ का नंबर था, अपने ऑफिसरों को कॉल किया लेकिन कोई भी नहीं, हवलदार को कॉल किया था लेकिन कोई भी नहीं आया। सिक्योरिटी कोई वाले इधर नहीं है, बिल्कुल ये जो है ना इस तरह है जिस तरह आप देख रहे हैं, उसी तरह ये जो है ना ये 1 महीने से चल रहा है, ना कोई सिक्योरिटी वाले इधर है, सब कुछ ये हो रहा है आप जो देख रहे हैं आप। तकरीबन आधा घंटे तक फायरिंग हुआ यहाँ पे, ठीक है? कोई भी मतलब यहाँ पे कोई भी वो हथियार नहीं है हम लोगों को लिए, ठीक है? और कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी सोर्स, कुछ भी नहीं है। दहशतगर्दी के इस वाक़े की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस ने महकमा जेल खाना जात पर डाल दी, मगर आईजी पंजाब और सीसीपीओ का कहना है कि यहाँ जेल खाना जात के हॉस्टल के बारे में पुलिस को कोई इत्तला ही नहीं थी। सिक्योरिटी कैसे करते, जिसके बाद जेर तरबियत एहलकार और आईजी आपस में उलझ पड़े। अफसोसनाक वाक़े की इत्तला मिलते ही आईजी पंजाब समेत दीगर आला पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए आईजी पंजाब का कहना था कि हॉस्टल में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जेर तरबियत एहलकारों की मौजूदगी का इल्म नहीं था। उनका कहना है कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है, तफ्तीशी टीम में हसास दायरे के अफसर भी शामिल होंगे, जबकि पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ये नेग्लिजेंस जो है ना, ये जहाँ खुद अदारे इस किस्म के हों, जैसे मनामा में हुआ था, तो वो अदारे अपनी सिक्योरिटी के खुद जिम्मेदार होते हैं। ये सारे पुलिस
सेमी आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें वो उनको अपनी सिक्योरिटी रखना चाहिए था। ये तो जेल वालों को से हम बातचीत करेंगे इसमें कौन जिम्मेदार है कौन नहीं। आपको पता है मुल्क की हालात और जो पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक जो उनके थ्रेट्स थे, थ्रेट्स सबको पता है कि ये अगर सप्लाई बहाल हुई तो हम ये करेंगे। मेरा ख्याल ये उसी का ऑफ शूट्स हैं, तो इसमें हम सिक्योरिटी हाई अलर्ट अभी करेंगे अकॉर्डिंगली। गुजरात में जो मोटरसाइकिल थी, जो पुलिस ने फायरिंग की और वो मोटरसाइकिल डैमेज की और वो फिर मौके पर छोड़ के चले गए, उसके हम मालिक तक पहुँच गए हैं, उसके वो उसमें मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। पुलिस राय का कहना है कि जेल एहलकारों का ये हॉस्टल महकमे ने 2005 से किराया पर ले रखा था। हॉस्टल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं बल्कि ये महकमा जेल खाना जात की जिम्मेदारी थी। अगर उन्हें जरूरत थी तो वो इस बारे महकमा पुलिस को लेटर लिख सकते थे। दूसरी जानिब जेल खाना जात पंजाब के जराये का कहना है कि नेशनल जेल ट्रेनिंग अकेडमी वफाकी हुकूमत का अदारा है। पंजाब पुलिस को खैबर पख्तूनख्वा के एहलकारों की यहाँ रहायश से मुतल्लिक आगाह नहीं किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के लड़के थे और कुछ साउथ के थे, तो आज तकरीबन सुबह कोई 5:30 बजे दहशतगर्द आए हैं और उन्होंने इनको निशाना बनाया। यहाँ आने पे अभी पता चला है कि यहाँ पे किसी को किसी किस्म की कोई इतला नहीं थी कि यहाँ पे कोई मुलाजमीन रह रहे हैं जेल के। ना मुतलका पुलिस स्टेशन को पता था, ना जेल हुकाम ने इस बात की इतला दी थी और ना यहाँ पे कोई गार थी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक वक़ूआ हुआ है और इसमें दहशतगर्द जो हैं वो कोई तादाद 2 बताते हैं और कोई 3 बताते हैं और अभी तक की इतला के मुताबिक कि मोटरसाइकिलों पे आए थे। हमें तो कोई इतला नहीं थी, इतला होती तो डेफिनेटली सिक्योरिटी प्रोवाइड करते, लेकिन इनके पास अपने भी ट्रेन मुलाजिम हैं। इन्हें चाहिए था कि इनकी इतनी बड़ी तादाद में मुलाजमीन यहाँ रह रहे हैं तो प्रॉपर कोई गार्ड का बंदोबस्त करते और पुलिस को इतला करते। पुलिस की तफ्तीशी टीम के जराये ने बताया है कि पुलिस इस सिलसिले में चंद मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया है जिनसे तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा शहर की मुख्तलिफ आबादियों में सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पंजाब में होने वाले दहशतगर्दी के इतने बड़े वाकयात के बाद इस बात का अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्द कितने मजबूत हो चुके हैं। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।